हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर बने रहना, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत आवेश की विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कूलाम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत परिपथ में सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित करने के लिए। विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित करने के लिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। तांबा जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ में प्रारंभ करने वाला का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में प्रारंभ करने वाले का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा प्रवाह के परिवर्तन का विरोध करना। धारा प्रवाह के परिवर्तन का विरोध करना विद्युत धारा को प्रारंभ करने वाले का उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? आपको बताना है विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, वोल्ट। विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में डायोड का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में डायोड होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, धारा प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए। धारा प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में कैपेसिटर का या संधारित्र का क्या कार्य होता है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में संधारित्र या कैपेसिटर का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने का। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाट। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई जो कि वाट होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध। आपको बताना है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम मीटर। ओम मीटर के द्वारा हम विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में मल्टीमीटर के द्वारा किस किस को मापा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पावर कट से बचाने के लिए विद्युत परिपथ में हम फ्यूज को लगाते हैं, जिससे कि विद्युतिक उपकरणों की रक्षा की जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में रिले का क्या कार्य होता है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में रिले का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम शक्ति सर्किट का उपयोग करके उच्च शक्ति सर्किट को नियंत्रित करने के लिए विद्युत परिपथ में रिले का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपको बताना है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है और इसे ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसी विद्युत आपूर्ति में एसी का शब्द क्या अर्थ होता है? आपको बताना है एसी विद्युत आपूर्ति में एसी के शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट, जो कि इसका अर्थ होता है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है डीसी के शब्द का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपकरणों में आमतौर पर किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है घरेलू उपकरणों में जैसे रेफ्रिजरेटर, मिक्सर आदि में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, इसमें हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? आपको बताना है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर का विद्युत ऊर्जा की इकाई जूल होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कोई ना कोई इकाई जरूर पूछी जा रही है, इसलिए आपको सभी इकाइयों को अवश्य ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वोल्टेज मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है विद्युत वोल्टेज मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में इंसुलेटर का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में इंसुलेटर का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने के लिए। विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के अच्छे इंसुलेटर के रूप में आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है विद्युत के
या बिजली के अच्छे इंसुलेटर के रूप में आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, इंसुलेटर के रूप में रबर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में अर्धवायर का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में अर्धवायर किया जाता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, बिजली के झटके से बचाने के लिए विद्युत परिपथ में हम अर्धवायर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में 3 पिन प्लग का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में 3 पिन प्लग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उचित ग्राउंडिंग व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत परिपथ में 3 पिन प्लग का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, किसी सर्किट में करंट की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, किसी सर्किट में करंट की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? आपको बताना सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर। सर्किट में वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिष्ठानों में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर GFCI का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, बिजली के झटके से बचाने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरेटर। जनरेटर के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मापन में ऑस्टिलोस्कोप का क्या कार्य होता है? आपको बताना है विद्युत मापन में ऑस्टिलोस्कोप का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, तरंगों की कल्पना करना या फ्रीक्वेंसी की कल्पना करना इसका प्रमुख कार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सर्ज रक्षक का क्या उद्देश्य होता है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में सर्ज रक्षक होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए, वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए रक्षक का, सर्ज रक्षक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में सोलेनोइड का क्या कार्य होता है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में सोलेनोइड का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सोलेनोइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपको बताना विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ में रेक्टिफायर का क्या उद्देश्य है? आपको बताना विद्युत परिपथ में रेक्टिफायर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, रेक्टिफायर का उद्देश्य एसी को डीसी में बदलना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में पोटेंशियोमीटर का क्या कार्य हो जाता है? आपको बताना विद्युत परिपथ में पोटेंशियोमीटर का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए विद्युत परिपथ में पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में परिवर्तित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में परिवर्तित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, मोटर। मोटर के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में वेरिस्टर का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में वेरिस्टर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, वोल्टेज सर्ज से बचाने के लिए, वोल्टेज सर्ज से बचाने के लिए विद्युत परिपथ में वेरिस्टर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत परिपथ में थायरिस्टर का क्या उद्देश्य है? आपको बताना विद्युत परिपथ में थायरिस्टर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए विद्युत परिपथ में थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण को अत्यधिक करंट से बचाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? आपको बताना विद्युत उपकरण को अत्यधिक करंट से बचाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, फ्यूज। फ्यूज के द्वारा हम अत्यधिक करंट से विद्युत उपकरणों को बचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ में मोटर स्टार्टर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, मोटर के शुरू होने और रुकने को नियंत्रित करने के लिए विद्युत परिपथ में हम मोटर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, पावर फैक्टर की इकाई क्या है? आपको बताना है पावर फैक्टर की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती है, आयामहीन मात्रक होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की कंप्लीट वीडियो डाली है उसको नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में पावर फैक्टर सुधार संधारित्र का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में पावर फैक्टर सुधार संधारित्र का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए हम विद्युत परिपथ में पावर फैक्टर सुधार संधारित्र का प्रमुख उद्देश्य होता है, क्योंकि ये पावर फैक्टर को सुधारता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजली के पंखों में आमतौर पर किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है बिजली के पंखों पर आमतौर पर किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है इंडक्शन मोटर।
बिजली के पंखों में आमतौर पर इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रतिष्ठानों में चरण अनुक्रम सूचक का क्या कार्य होता है? आपको बताना है विद्युत प्रतिष्ठानों में चरण या फेज अनुक्रम सूचक का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, चरणों के अनुक्रम की पहचान करने के लिए हम चरण अनुक्रम सूचक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सर्ज अरिस्टर का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर का वोल्टेज स्रोत से बचाने के लिए सर्ज अरिस्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में आमतौर पर किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है लिफ्ट में आमतौर पर किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर का उपयोग लिफ्ट में आमतौर पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रणाली में पावर ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना विद्युत प्रणाली में पावर ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर का वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने का इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिष्ठानों में तड़ित अवरोधक का क्या कार्य है? आपको बताना है विद्युत प्रतिष्ठान में तड़ित अवरोधक का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन से, बिजली गिरने से बचाने के लिए इसलिए तड़ित अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है विद्युत मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, परिवर्तनीय आवर्ती ड्राइव का इसमें प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है विद्युत मोटर में गति नियंत्रण के लिए परिवर्तनीय आवर्ती ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में मोटर में सुरक्षा रिले का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है विद्युत परिपथ में मोटर सुरक्षा रिले का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का, मोटर को ओवरलोड व खराबी से बचाने के लिए हम रिले का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिष्ठान में फेज अनुक्रम रिले का क्या कार्य होता है? आपको बताना है विद्युत प्रतिष्ठान में फेज अनुक्रम रिले का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, चरणों के सही अनुक्रम की निगरानी करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का आवृत्ति मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर का इसका फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रयोग किया जाता है आवृत्ति को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पावर फैक्टर सुधार में शंट कैपेसिटर का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है पावर फैक्टर सुधार में शंट कैपेसिटर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, प्रतिक्रियाशील शक्ति की भरपाई करने के लिए पावर फैक्टर सुधार में शंट कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।